कोई पंजाबी बाबू नहीं सुना, कोई उड़िया बाबू नहीं सुना, कोई हरियाणवी बाबू नहीं सुना। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही आदमी है जिसको इतना प्यार और समर्थन मिलता है कि आप पूछें कि शत्रुघ्न सिन्हा कौन है, लोग कह देंगे पटना का है, बिहार का है और हमारा बिहारी बाबू है। ये जब मैं मुंबई आया और कुछ हद तक सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उस वक्त मैं कह देता था कि एक्सेप्ट मी एज आई एम, गुड बैड और अगली, जो हूं मैं हूं, यही हूं, बिहार से आया हूं, बिहार मेरी कमजोरी है और बिहार मेरी शक्ति भी है और मैं इस बात को झुठलाऊंगा नहीं। इसी तरह चला, इसीलिए शायद मेरी यात्रा जो फिल्म खिलौना में बिहारी नाम से शुरू हुई थी, बाद में लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह, लोगों का समर्थन, लोगों का आशीर्वाद ने उसको बिहारी बाबू में परिवर्तित कर दिया। और जैसा हमारे मरहूम बड़े भाई समान मित्र, बहुत ही अच्छे इंसान और पॉलिटिशियन सुनील दत्त ने कहा था एक बार कि पूरे देश में कहीं किसी को नहीं सुना है जिसके साथ पूरी राज्य अपनी पहचान रखता हो। कोई पंजाबी बाबू नहीं सुना, कोई उड़िया बाबू नहीं सुना, कोई हरियाणवी बाबू नहीं सुना। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही आदमी है जिसको इतना प्यार और समर्थन मिलता है कि आप पूछें कि शत्रुघ्न सिन्हा कौन है, लोग कह देंगे पटना का है, बिहार का है और हमारा बिहारी बाबू है। बहुत जान है। अपनी हैसियत को ऐसा बनाए कोई व्यक्ति कि आपकी जो कमी है वो भी आपकी ताकत ही बनकर नजर आए। आपने अपनी जीवनी को कहा, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जीवनी लिखी है, लेकिन किसी का भी जो टाइटल है वो उस व्यक्ति को उस तरीके से डिफाइन नहीं करता है जिस तरह से आपकी किताब का टाइटल, एनीथिंग बट खामोश। क्योंकि आप तो कभी रहे ही नहीं। पहले भी आप जब एक्टिंग कर रहे थे तब भी आप एक बागी थे, आज भी आप विचारों के बागी हैं। आपको शुरू में ही कहा कि अपनी पहचान होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। मुझसे कई जगह लोग कहते हैं, या मोटिवेशनल स्पीच जब देता हूं तो मुझसे कहते हैं कि इस पॉइंट को जरूर रखें आप, खासकर यंगर जनरेशन के लिए और खासकर उनके लिए जो फिल्मों में जाना चाहते हैं या फिल्मों में काम पाना चाहते हैं या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में, इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, अपने आप को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश करो और अगर किसी वजह से अपने आप को सबसे बेहतर साबित नहीं कर सकते तो फिर अपने आप को सबसे अलग साबित करने की कोशिश करो, अपने आप को सबसे भिन्न साबित करो। मैं नहीं कहता हूं कि मैंने अपने आप को सबसे बेहतर साबित किया है, लेकिन हां, ये लोग मानते हैं और जानते हैं कि आज जो मेरा स्टाइल है, या तो बोलने का हो या काम करने का हो या पॉलिटिक्स में हो या सोशल लाइफ में हो, एज एन एक्टिविस्ट के रूप में हो, कलाकार के रूप में हो, वो अगर सबसे बढ़िया नहीं भी है तो सबसे अलग है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत कलाकारों की नकल करते हैं। तो आपने देखा होगा दिलीप साहब की, जो कि इंस्टीट्यूशन रहे, राज कपूर की, राजेश खन्ना की, शम्मी कपूर की, इन्हें बड़े बड़े लोगों की, हमारे अपने दोस्त, संघर्ष के दिनों के साथी, महान कलाकार अमिताभ बच्चन की, लोगों को आप देखते हैं कॉपी करते हुए, नकल करते हुए। लेकिन आप में से आज तक कभी किसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को किसी की नकल करते देखा है? शत्रुघ्न सिन्हा की बहुत लोग नकल करते हैं, हिंदी फिल्मों में भी, भोजपुरी फिल्मों में भी, कुछ रीजनल फिल्मों में भी, साउथ इंडिया के फिल्मों में भी। कुछ लोगों ने उसी किताब जिसका आपने जिक्र किया है, एनीथिंग बट खामोश, उसमें इतने महान कलाकार, रजनीकांत ने, उन्होंने कहा मेरा जीवन में कोई गुरु है तो शत्रुघ्न सिन्हा मेरे गुरु हैं। उसी तरह चिरंजीवी ने कहा है कि मैं, तेलुगु के चिरंजीवी ने, कि मैं आज कलाकार नहीं बनता अगर मैं शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं देखता पर्दे पे। तो अम्बरीश जो गुजर गए कन्नड़ के, उन्होंने भी उस किताब में लिखी है कि मुझे आज जो पहचान मिली है और काम मिला है वो शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से मिला है। लोगों ने समझा कि मेरी शक्ल उनसे मिलती है, मेरा हाव भाव मिलते हैं उनसे,
और इसलिए मेरी पहचान बनी, पकड़ बनी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखो। आपको लोग ऐसा करो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो वो आपको, आप बनो, आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि लोग आपकी राह पे चलें। आप इंस्पायर्ड हो जाओ दूसरों से, आप मोटिवेट हो जाओ, आप सीखो लोगों से, लेकिन अपनी राह खुद चलो और ऐसा चलो कि लोग देखें और देख के आपकी राह पे चलने को शायद मजबूर हो जाए।